क्यों नहीं, ये तो एक ड्रीम है, भारत जाके काम करूं और ऑब्वियसली मैं करूंगी शादी। अभी तो रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। मेल्स वाली साइड पे है तो वो तो बहुत से गिफ्ट देना चाहते होगे लेकिन मैं नहीं ले सकती। मैं क्यों लूँ मेल्स की गिफ्ट? मैं जो है अपनी चीज़ें जब अल्हम्दुलिल्लाह खुद पूरी कर लेती हूँ तो मुझे अभी किसी मेल की गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा अपनी तारीफ़ सुन के खुश होता है वो बुज़दिल होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी इस साइड पे नहीं जाती। और लड़के से क्यों बातें करनी है, लाइफ में भी इतना टाइम ही नहीं है। अभी स्ट्रगल का टाइम है तो वो कर रही हूँ, लड़कों के लिए टाइम नहीं है अभी मेरे पास। साहिल, जिंदगी खूबसूरत है या आजमाइश? ज़िंदगी खूबसूरत है, आजमाइश इसको हम लोग खुद बनाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथली गुजार सकते हैं, हम चाहें तो हम इसको करवी कर सकते हैं, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, इसको गुजारने की बजाय इसको जी लिया जाए तो बेहतर। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एल। आज की जो हमारी मेहमान है, मॉडल हैं, डॉक्टर बनती बनती मॉडल बन बैठी। आइए इनसे बात करते हैं। साहिल, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। ये क्या माजरा है, आप डॉक्टर बनती बनती मॉडल बन बैठी, इसका क्या माजरा है? बस जब तक टीन एज में थी और फैमिली बर्डन्स थे कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन जब थोड़ी टीन एज से निकली, मैच्योरिटी की तरफ आई, सो आई फील लाइक नहीं, मतलब देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, सो डू वट एवर यू वांट। तो बस मुझे पैशन था, शौक था बचपन से ही, तो मैंने कहा इसकी तरफ जाया जाए। अच्छा, मॉडल बनने का ख्याल आपको कैसे आ गया? मॉडल बनने का ख्याल बस जब देखा करती थी चीज़ें और डिफरेंट किस्म की, मुझे लगता था बिकॉज के मतलब मैं बहुत इंस्पायर होती थी कुछ चीज़ों से देख के। जैसे हमारी पाकिस्तानी अदाकारा हैं सबा कमर, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन होती थी, अभी तक वो स्टिल मेरी इंस्पिरेशन है। तो बस वो देखते देखते चीज़ें, उन चीज़ों की तरफ रिएक्ट हुई, फिर मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने फिर वो किया। नए आने वाले प्रोजेक्ट कौन से आपके? नए ऑफर्स तो बहुत आ रही हैं, ऑफर्स तो आउट ऑफ कंट्रीज से भी आ रही हैं, बहुत सी कंट्रीज से आ रही हैं, जर्मनी से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं। बट द थिंग इज़ अभी लेट्स सी, अभी मैं थोड़ा कुछ चीज़ों का वेट कर रही हूँ, देन इंशाल्लाह। साहिल, शोबिस की दुनिया में और आम जिंदगी में क्या फ़र्क पाया? शोबिस की दुनिया और आम जिंदगी दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। लाइफ बिहाइंड द कैमरा इज़ टोटली डिफरेंट। आप कह लें 50% ठीक है, 50% इज़ फेक। जो मेरा पर्सनली आप कह लें कि ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लाइफ बिहाइंड द कैमरा इज़ डिफरेंट। अगर आपको भारत जाकर काम करने का मौका मिले तो क्या कबूल करेंगी आप? क्यों नहीं, ये तो एक ड्रीम है, भारत जाके काम करूं और ऑब्वियसली मैं करूंगी। साहिल, जो सबसे मेन बात, शादी कब करवा रही हैं आप? शादी अभी तो रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं। नहीं, इतनी जल्दी की शादी तो होनी है ना, कुछ सोचा तो होगा ना, लड़का किस तरह का होना चाहिए, कोई ख्याल तो आता होगा ना, इस तरह का लड़का होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए या गुजारा होना चाहिए? सोनिया ने प्लेट से पा के खाना है एंड द थिंग इज प्यारा डजंट मैटर, सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसकी तरबियत अच्छी हुई हो, स्ट्रगलिंग हो, क्रिएटिव हो। बुद्धू लड़के आपको कैसे लगते हैं? बुद्धू लड़के किसी को भी नहीं अच्छे लगते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, वो आपको कहना माने, आपके खड़े हो जाओ, खड़े अच्छा, हो जाओ। आपका कहने का मतलब है रन मुरीड टाइप लड़के आपको कैसे लगते हैं? जी, तो उनके बारे में मेरा ख्याल ये है कि अच्छे लगते हैं वो भी लड़के, ऐसा नहीं है, मतलब जो आपकी बातों बे कर रहे हैं, जो आपको मान रहे हैं कि जी ऐसे करें वैसे ये वो। लेकिन जो मेरा पर्सनली मानना ये है कि हस्बैंड को कुछ अपनी मनवानी चाहिए और कुछ बेगम की माननी चाहिए। लड़का किस तरह का होना चाहिए? लड़का स्ट्रगलिंग, क्रिएटिव, अच्छी सीरत होनी चाहिए, तरबियत उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। पाकिस्तानी होना चाहिए या गैर मुल्की? पाकिस्तानी। जिंदगी में क्या करने की ख्वाहिश है? ज़िंदगी में अभी तक तो जो है आई वांट टू डू मॉडलिंग लाइक अ प्रिंसेस, ये ख्वाहिश है मेरी। साहिल, अगर आपको भारतीय फिल्मों के जो अदाकार हैं, अगर वो शादी की ऑफर करवाते हैं तो क्या कबूल करेंगे आप? जिससे मैं शादी करना चाहती थी भारत में, उसकी शादी हो गई हुई है, तो अभी तक तो नहीं। और नहीं, मैं नहीं करूँगी। अगर आपको दूसरी बीवी बनकर अगर मौका मिल जाए तो क्या कबूल कर लेंगे? नहीं, मैं जो चीज़ मेरी है, मैं अपनी चीज़ों के लिए पोजेसिव हूँ, चाहे वो मेरा शोहर है, चाहे वो मेरी लिपस्टिक है, चाहे वो मेरी ग्लासेस है, चाहे वो मेरी वॉच है, चाहे वो मेरे कपड़े हैं, जो मेरा है वो मेरा ही है। तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैं दूसरी शादी की ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करूँगी, कभी भी नहीं। खूबसूरत रहने के लिए क्या करती हैं आप? खूबसूरत रहने के लिए क्या करती हूँ मैं?
मेरा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लोगों को कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, दुआएं लेती हूँ, दैट्स इट। खुश रहती हूँ, सबसे बड़ी बात। अच्छा, शॉपिंग खुले दिल से करती हैं या कंजूसी से? शॉपिंग तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुले दिल से करती हूँ। समटाइम मॉल से बाहर आकर लगता है कि ये किया क्या है मैंने, मतलब क्या लिया है, क्यों इतने पैसे वेस्ट कर दिए, इतने पैसे वेस्ट हो जाते हैं बाहर आके, बाद में रियलाइज़ होता है। खुले दिल से करती हूँ। साहिल, कभी गिफ्ट मिला आपको? गिफ्ट्स जाहिर है डिफरेंट ओकेजन्स पे दोस्तें देती हैं, लेकिन जो चीज़ है, अगर आप मेज़ वाली साइड पे हैं तो वो तो बहुत से गिफ्ट देना चाहते होगे, लेकिन मैं नहीं ले सकती। मैं क्यों लूँ मेज़ की गिफ्ट? मैं जो है अपनी चीज़ें जब अल्हम्दुलिल्लाह खुद पूरी कर लेती हूँ, तो मुझे अभी किसी मेल की गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरी दोस्तें हैं, वो मुझे गिफ्ट ज़रूर देती हैं, ओकेजनली गिफ्ट्स मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल, आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, लड़के टेलीफोन नंबर तो मांगते होंगे आपसे? अब काफ़ी दफ़ा ऐसी ट्रेजिडीज़ हुई हैं। इवन लास्ट डेज मैं शूट पे गई थी, सेट पे, स्टूडियो में ना एक लड़का सडन, मतलब हालांकि उसकी मैं नाम नहीं लूँगी, उसकी सिस्टर भी एक मॉडल ही है, वो अपनी बहन के साथ आया हुआ था। मुझे कहता है आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस ऑकवर्ड क्वेश्चन, कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम? सो आई सिंपली सेड नो सॉरी। तो इस तरह मतलब मोस्टली लाइफ में डिफरेंट स्टेप्स पे, डिफरेंट प्लेसेस पे जब आप जाते हो तो होता ही रहता है। दिस इज़ वेरी कॉमन, मेरे साथ तो बहुत ही कॉमन है कि मुझसे बहुत से लड़के नंबर मांगते हैं। कभी नंबर दिया कभी आपने किसी को? नहीं, मैंने कभी नंबर नहीं दिया। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। लड़के जब बातें करते हो, क्या बातें करते हैं? मेरी कभी इस तरह का एक्सपोजर ही नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। वैसे मुझे तो लगता है चवले ही मारते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, बट मेरा इस तरह का कोई एक्सपोजर नहीं है कि मैं कभी मतलब नंबर दे के आई हूँ और किसी ने मेरे साथ बात की हो, नहीं। आपको अच्छा लगता है कोई लड़का आपसे बातें करे, कोई आपकी तारीफें करें, कैसा लगेगा आपको? बातें, ये चीज़ें अपार्ट, तारीफ, जो बंदा अपनी तारीफ सुन के खुश होता है वो बुज़दिल होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी इस साइड पे नहीं जाती। और लड़के से क्यों बातें करनी है, लाइफ में अभी इतना टाइम ही नहीं है, अभी स्ट्रगल का टाइम है तो वो कर रही हूँ, लड़कों के लिए टाइम नहीं है अभी मेरे पास। साहिल, आप मार्केट भी जाती हैं, मार्केट में जब आप जाती हैं लोग लड़के नज़र आते होंगे, कभी कोई किसी लड़के के पर आपका दिल आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जाती हूँ, अपना काम किया, अपने मस्ती में मगन, अपना काम किया, अपने घर आई वापस, दैट्स इट। मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं किसी को नोटिस ही नहीं करती कभी कि मेरे राइट लेफ्ट कोई है। हमेशा मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाऊँ या बाहर जाऊँ तो मेरे कानों में ईयरबड्स लगे होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, अपनी मस्ती में मगन, मैं शॉपिंग की, जो लिया वापस घर। अच्छा, गाने कौन से सुनती हैं आप? गाने मैं जो है 90s लवर हूँ मैं, ओल्ड सॉन्ग, टोटली ओल्ड स्कूल हूँ मैं, मतलब मुझे पुराने गाने सुनना बड़ा अच्छा लगता है। स्पेसिफिकली मुझे जो है वो मतलब जिनका म्यूज़िक फास्ट हो लेकिन हो वो पुराने गाने ही, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना। फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं या तो म्यूज़िक सुनती हूँ या मैं बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स की तरफ आने का कोई शौक है आपको? स्कूल लाइफ में था, स्पोर्ट्स के लिए मैं बैडमिंटन बड़ी खेला करती थी। एंड आफ्टर दैट बस अब्बा जी चाहते थे कि नहीं बच्चे पढ़ें, बेटी मेरी पढ़े, बेटी मेरी डॉक्टर बने, तो अब्बा जी इस तरफ भी नहीं जाने देते थे। सो दैट्स वाई मौका नहीं मिला इन चीज़ों को भी, मतलब एक्सपोजर नहीं था तब इतना। और अब्बा जी से डर भी लगता है, अभी भी लगता है, वो तो लगता ही है। बट द थिंग इज़ के उन्होंने इस चीज़ की उस टाइम पे भी परमिशन नहीं दी। बस वो कहते थे स्कूल से एकेडमी, एकेडमी से घर, फिर अगले दिन रात में घर आके सो जाओ, और फिर अगले दिन स्कूल, स्कूल से एकेडमी, एकेडमी से घर। ये रूटीन थी, इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। बैडमिंटन का शौक था। साहिल, दिल की बात सुनती हैं या दिमाग की? मैं ना तो दिल की सुनती हूँ ना दिमाग की। जब मुझे गुस्सा आता है मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, फिर बाद में मुझे दुख होता है, हाँ यार मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जज्बाती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है मैं दोनों, ना दिल की सुनती हूँ ना दिमाग की सुनती हूँ। साहिल, ज़िंदगी खूबसूरत है या आजमाइश? ज़िंदगी खूबसूरत है, आजमाइश इसको हम लोग खुद बनाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथली गुजार सकते हैं, हम चाहें तो हम इसको कर्वी कर सकते हैं, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, इसको गुजारने की बजाय इसको जी लिया जाए तो बेहतर। साहिल, परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मैं परफ्यूम ज़्यादा तो मैं गुची फ्लोरा। और मेकअप कौन सा यूज़ करती हैं? मेकअप की मुझे इतनी, मैं मेकअप लवर हूँ नहीं इतनी, जैसे कि आप अभी खुद भी मुझे देख रहे हैं, मैं मेकअप लवर हूँ ही नहीं इतनी। बस मैं जब वैसे भी मेरे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं उनको मैं मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, तो मैं मेकअप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, तो मैं मेकअप इतना लगाती नहीं हूँ।
किस ड्रेस डिज़ाइनर के कपड़े ज़्यादा पसंद करती हैं आप? मुझे बजाते खुद मारिया एंड मरियम के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं साहिल डिज़ाइनर के कपड़े बड़े पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरे अपने डिज़ाइन किए होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी जो है ना वो ड्रेसिंग सेंस है, तो मैं खुद से भी ज़्यादा मतलब जो है मेरा होता है मैं खुद करूँ, खुद बनाऊँ, खुद से उनको मतलब अगर मैं कहीं किसी शॉप से मैं शर्ट लेती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर मैंने जीन्स पहननी है तो हाँ मैं किसी और से लूँगी। वो एक आपकी माइंड गेम होती है ना, तो मुझे लगता है मेरी कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ मारिया एंड मरियम मुझे पसंद है। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मुझे अमूमन मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब तक मैं जंक फूड लवर थी, उसके बाद अभी 1-1.5 साल में मेरे सारे क्रेज़ ख़त्म हो गए जंक फूड के। उसको खाने के बाद मैंने अपने स्टमक को ही ख़त्म किया है, तो अब मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ। घर के खाने में मैं वेजिटेबल्स बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन उनमें चिकन ऐड हो तो। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? मैं पागल बड़ा अच्छा बना लेती हूँ खाना। मैं आई एम नॉट अ गुड कुक, बाकी मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ बस। बाकी मुझे कुकिंग में इतना कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। जो लड़कियां मॉडलिंग की तरफ आना चाहती हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आप? मैं बिल्कुल उनको मैसेज दूंगी, मॉडलिंग करें, लेकिन सबसे पहले अपनी रेपुटेशन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, इन दोनों चीज़ों को हर्ट ना होने दें। साहिल, आप मॉडलिंग की तरफ हैं, क्या मॉडलिंग की तरफ जब आप लड़कियां आती हैं तो प्रोड्यूसर सुहाने ख्वाब दिखाते हैं? प्रोड्यूसर बहुत से सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, तंग भी करते हैं। द थिंग इज़ के लड़कियों को खुद समझदार होना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करनी चाहिए चीज़ें कि जी इस तरह से फ़लाँ बंदा हमें ये कह रहा है, तो होता है, ये चीज़ें कॉमन है मॉडलिंग में, तो मॉडलिंग फील्ड में तो कॉमन है ये चीज़ें। लेकिन हमारी जो नॉर्मल मेरा ख्याल है जो हमारी पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, उसके लिए मॉडलिंग की फील्ड जो है वो जितना वो लोग सोचते हैं ना, इतनी भी वो बुरी नहीं है अगर उसको ठीक तरीके से किया जाए तो। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और आप पाकिस्तान की नंबर 1 मॉडल बने। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और साहिल आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।